क्या दुखी हो जाए, यही चल रहा है ना अभी तक। बोले वर्षा नहीं हो रही है, इन भगवान के पास जाओ और इनके पास इसकी बलि दे दो, वो होने लगी। भैया जी इसमें लिखा हुआ है दरवित का मतलब क्या है? दरवित दरवित द्रव्य हिंसा। तो क्या ये लिखा क्योंकि हम अभी वर्षा नहीं हो रही है तो एक काम करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनके पास से बलि दे देंगे तो ये प्रसन्न हो जाएंगे और क्या वर्षा कराएंगे। ऐसे धर्म को मानना कौन सा धर्म है? जो क्या करते हैं? राग द्वेष बढ़ाते हैं, राग द्वेष करते हैं। ये हमारे यहाँ कैसे आया? इसने ना तो कोई पैसा दिया है, ना तो कुछ किया है इसने, और ये हमारे साथ कैसे बैठा है? अब इसको लगाते हैं ना, इसने पैसा नहीं दिया है हमारे लिए, इससे दोष करते हैं। जिसने पैसा किया उसको लाभ कैसे? मन में क्या सोचते हैं कि इसने मेरा बुरा किया है तो हम क्या ये मर जाए, ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। जो हमें सोचते हैं पाप हिंसा है, ये पाप बंध का कारण है। हमारे सोचने में ही हम क्या हिंसा कर बैठते हैं, एक पंचेंद्रिय को मारने की हिंसा कर बैठते हैं। और जब हिंसा किसी जीव का घात करना, किसी जीव को मारना, अपने प्रयोजन के लिए किसी जीव का घात करके देता है जब हिंसा, इससे हमारा एक कार्य है। वर्तमान में भी देखने को मिलता है ना सोशल मीडिया पे, टीवी चैनलों के माध्यम से कि इस कार्य को कराने के लिए इतने लोगों का, इतनी बच्चियों का क्या बलि दी गई, घात किया गया। अभी भी ऐसा चलता है ना। इसका घात करने से हमारी भगवान प्रसन्न हो जाती है। तो क्या है? वो धर्म है, हमें क्या राग द्वेष आदि इस आदि प्रवृत्ति को नहीं करना चाहिए। हमें अपने लिए किसी जीव को नहीं मारना चाहिए। हमारा धर्म कैसा है? हिंसा से रहित बताया गया है। हमारे धर्म में किसी जीव को मारना काटना नहीं कहा गया है, निषेध किया है इन चीजों का। और जो इन कार्य को करते हैं, किसी जीव को मारते हैं, पकाते हैं, दुख देते हैं अपने प्रयोजन के लिए, उनका क्या बलि इत्यादि चढ़ाते हैं, तो क्या है? वो धर्म है। हमारा धर्म ऐसा नहीं है। ऐसे धर्म को हमें नहीं मानना चाहिए। जो जीव तिन श्रद्धे जीव रहे असल में, श्रद्धे अर्थात सिद्धांत करता है, ऐसे धर्मों पर सिद्धांत करता है। तो क्या है? भाव हिंसा, हिंसा को क्या करते हैं? धर्म को बतलाते हैं, इन धर्म को क्या श्रद्धान करता है, वो क्या अनंत दुखों को प्राप्त करता है। वह जीव क्या दुखों को सहन करता है, प्राप्त करता है। क्या है? याकू ग्रहित मिथ्यात जान, इसको क्या जानना है? मिथ्यात जानना है। इसके बाद अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान, किसको सुनना है? जो अज्ञान अर्थात मिथ्या ज्ञान है। अब अग्रहित मिथ्या ज्ञान को क्या जानना है? अभी तक तो हम क्या करते आ रहे? इतना जाने को नहीं पता था, तो हम ये कार्य करते हैं। हम जान चुके हैं, ग्रहित मिथ्या ज्ञान को जानना है, तो उसके बाद उसको छोड़ना है, स्ट्रॉन्ग नहीं करना है, मजबूत नहीं करना है। अभी तक तो पूर्व संस्कारों से हमें जैसे मिथ्यात्व प्राप्त हुआ है, तो उसको क्या वो हमारे साथ चल रहा था, हमें नहीं पता था जो हमारे साथ मिथ्या चल रहा।
पर अब हम जान चुके हैं, तो अब हमको गृहीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान नहीं करना है। मिथ्या ज्ञान की बात आएगी, उसको क्या सुनना है और छोड़ना है। ये तो वो संस्कार पुष्ट हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। पक्का हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। दर्शन वो हमारी क्या मजबूत हो जाएगा। जो सम्यक दर्शन गुरु का घात करे वो क्या है? दर्शन मोह, मिथ्या दर्शन। हमको क्या करना है? मिथ्यात्व को त्यागना है, मिथ्यात्व को छोड़ना है। गृहीत मिथ्या दर्शन का क्या करना है? त्याग करना है। हमारा धर्म कैसा कहा गया है? हिंसा में अहिंसा में। हमें अपने धर्म को अहिंसा में ही जानना। एक ऐसा धर्म, एक ऐसा अहिंसा को बतलाता है। जीवों को बचाओ कहते हैं, जीवों को क्या घात नहीं करना, उनको बचाना है अपन को। ऐसा जिन धर्म हमको मिला है, हमको इस धर्म की पूजा करेंगे। एक ऐसा सच्चा धर्म है। अन्य धर्म क्या है? धर्म है। सिर्फ एक ऐसा धर्म सच्चे धर्म को बतलाता है, जो वास्तव में मोक्ष मार्ग को प्राप्त कराने वाला है। वो कौन सा धर्म है? जिन धर्म। इस धर्म को ही मानना है, अन्य किसी धर्म को नहीं मानना। भैया जी, इसमें एक सवाल आता है कि अनधर्म वाले भी यही कहते हैं कि उनका धर्म श्रेष्ठ है और दूसरे धर्म को नहीं मानना है। तो अपन अपने को अपने धर्म पर सिद्धान है, लेकिन जब बात दूसरे धर्म वालों से करते हैं तो कैसे इसकी श्रेष्ठता अपन कहते हैं? अन्य धर्म वाले ये कहते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ है, वही पर हमारा धर्म जो जिन धर्म है वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ। जैसे वो अपने धर्म को श्रेष्ठ ही मान रहे हैं, हम अपने धर्म को क्या सर्वश्रेष्ठ मान। उनको जैसा मिथ्यात्व मिला है वो अपनी जगह, उसके लिए वो सही है। वो अपनी जगह वो सही है। उनको जैसा ज्ञान मिला है वो उसी रूप परिणमित होंगे ना। अभी तक हम किस ज्ञान में थे? मिथ्या ज्ञान में थे, तो उसी रूप परिणमित हो गए थे। अब हमको क्या अच्छा ज्ञान मिला, सही ज्ञान मिला, उसी रूप परिणमित। इसीलिए हमारा धर्म क्या सर्वश्रेष्ठ आ गया। ऐसा धर्म कोई और ऐसा धर्म कभी कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ अकेला है जो अहिंसा को बतलाने वाला है, जो ये कहते हैं किसी जीव को मारना नहीं चाहिए। जैसे हम हैं वैसे भी वह जीव है, जैसे हमें दुख होता है वैसे उनको दुख होता है। इसके अलावा कोई धर्म कहता है कि जो कुगुरु कुदेव हैं वो भी जिन धर्म को क्या सही बतलाते हैं। देखना जो बड़े बड़े साधु लोग हैं सबसे पहले क्या जिन धर्म को सही बतलाते हम प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल कर्मों को बांध लें। अभी तो मनुष्य और होती है और ये सारे जीव भी सब कर्मों को बांधते हैं। तभी तो हाँ बांधते हैं परिणामों से। जैसे मैं बताया था ना, जैसे हम चल रहे हैं हमारे पैर में लग गए तो हमने शांत पड़ जाता कि ऐसा सोच ले हमारे कर्म हैं, ऐसे हमने कर्म किए थे तो उनका फल हो गया। तो इसी में हम संकलित परिणाम रख लें, खोटे परिणाम रख लें। लग गई इस चीज़ पे यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसको फेंको यहाँ से, किसने रखा है इसको? हमने क्या आप उनने जो करने वाले से हमको उच्च गति प्राप्त होती है। क्या कहा था कि जो अन्य देवी देवता भी हैं, जो धर्म को भी मानने वाले हैं, वो भी क्या जानते हैं कि जिन धर्म श्रेष्ठ है वो भी क्या जिन धर्म की बातें करते हैं।
सब जानते इस बात को। दिक्कत है वो जानते तो हैं कि जीवन में सबसे ही बात है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है, परंतु यदि हमने उसको बतला दिया तो हमारा वैभव क्या, हमारा प्रभाव क्या कम हो जाएगा। हमारा प्रभाव कैसा कम हो जाएगा। जानते तो हैं वो, पर लोग भी मिथ्यात्व में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को हमको नहीं मानना चाहिए, ऐसे लोगों को हमको नहीं मानना चाहिए, ऐसे धर्म को हमें नहीं मानना चाहिए। हमें राग देश में क्या करे, आसक्ति बढ़ाए। जो राग देश को मानने वाले हैं, उनको पूजने वाले हैं, ऐसे धर्मों को हमें नहीं मानना। हमारा धर्म कैसा है, सच्चा धर्म है। कैसा, जो रागादि भाव ईसा से समेत है, सहित है, और दर्भित अर्थात द्रव्य हिंसा, रस स्थावर मदर आदि क्या जी क्रिया तेरे जानो उधर, क्रिया को करने वाले को क्या जानना चाहिए। तुम संदेह जीव रहे असल, जिन पर सिद्धांत करता है जीव क्या दुखों को भोगता है, ठीक है, दुखों को प्राप्त करता है। अपूर्व नहीं तो क्या जाने क्या है, इसको क्या जान चुके हैं हम, समझ चुके हैं। हम क्या करना है, अब सुन जो है ज्ञान, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, उसको क्या सुनना है। जो गृहीत मिथ्या ज्ञान है उसको जानना है, समझना है, सुनना है, तो सुनो। ठीक, एकांतवाद दूषित समस्त विषयादि पोषते अप्रशस्त, कपिलादि रचित शुद्ध को अभ्यास, तो है को वो देवहुदे नेत्रास। एकांतवाद दूषित समझ, तो एकांतवाद को क्या एकांतवाद क्या है, दूषित है। उसको क्या क्या करके रखे हैं, विषयादि के पोषक आप शस्त्र। एकांत रहने, जो सिर्फ एक ही पक्ष को माने वो एकांत। अनेकांत, जो वस्तु स्वरूप के अनेक धर्मों को माने, जैसे वो राम पुत्र है, ये हो गया एकांत। राम पुत्र भी है, पिता भी है, पति भी है, राजा भी है, इन सबको मानना क्या अनेकांत। जो एक ही चीज का बार बार क्या पक्ष रखते हैं, जो एक ही चीज को पूजते हैं, वो क्या कह देते हैं, एकांतवाद। जैसे अन्य धर्मों में है कि राम राम लक्ष्मण, तो एकांतवाद है। एकांत अलग है, हम एक ही चीज को मानेंगे, बस यही धर्म है। आत्मा ही मेरी है और कुछ मेरा नहीं, निश्चय करेगा। आत्मा के अलावा मेरा और कुछ नहीं। ये हो गया एकांतवाद। अनेकांतवाद क्या है, व्यवहार से जाना, व्यवहार भी मानना है। आत्मा है, मेरी है, मैं आत्मा हूँ, पर यह शरीर मेरे साथ चलने वाला है। ये शरीर मुझको क्या मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। इसको चलाने के लिए आत्मा को यदि मोक्ष प्राप्त कराना है तो शरीर को चलाना पड़ेगा। उसके लिए शरीर को जो जरूरतें होती हैं उनका भी थोड़ा थोड़ा क्या, सिर्फ आत्मा को क्या चलाने के लिए, आत्मा को मोक्ष तक ले जाने के लिए हमें खाना पड़ रहा है। हम शरीर के लिए नहीं गा रहे हैं, बस इस शरीर को क्या स्वस्थ रहे, हम अपनी आत्मा में लीन रहे, हमें कोई दिक्कत ना हो, कोई रोग मोग ना हो, इसलिए
हम अपनी आत्मा को क्या, शरीर आत्मा का क्या कराने वाले, मोक्ष प्राप्त कराने वाले, इसलिए हम शरीर के लिए सब चीजें करते रहते हैं, ये विषय भोगों को रोकते हैं। एकांतवाद जो एक पक्ष है और अनेक पक्षों को क्या कहते हैं, अनेकांत। विषयादिक पोषक अप्रशस्त, जो विषय वासनाओं को क्या करते हैं, जो एकांत एक पक्ष में दूषित है, जो विषय वासनाओं को क्या पोषक करते हैं। कपिलादि रचित सुख को अभ्यास, जो कपिल आदि की जो रचनाएं हैं उनको क्या, शास्त्रों को क्या पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, सो है कुबोध बहुधैर्य नित्यास। क्या है, कुबोध है, रहित मिथ्यात् है, ये क्या दुख को देने वाली है। कपिल से क्या आशा है यहाँ? कपिल से आशा क्या है? कपिल से, कपिल एक मुद्दिसी हुआ करते थे, अच्छा, उनके द्वारा जो शास्त्र रचे गए हैं उनको क्या कह दिया यहाँ पे, कुबोध, क्या गृहीत मिथ्या ज्ञान के लिए। ऐसे शास्त्र, करते हैं शास्त्रों को रचने वाले, ऐसे शास्त्र जिनमें क्या भोग विलासिता बतलाई गई, पंचेंद्रिय सुखों को बतलाया गया हो, जो सुख दुख को बतलाते हैं, अश्लीलता बतलाते हैं, जो खुद तो राग देश से सहित है और हमको भी क्या ऐसे ग्रंथों का अभ्यास कराते हैं, ऐसे शास्त्रों का क्या अभ्यास कराते हैं, वो क्या है, मिथ्या ज्ञान। जो क्या हमें हिंसा आदि का वर्णन करके लिख के रखे हैं, ऐसे शास्त्र, ऐसे उपन्यास, ऐसी चोर कथाएं, वो क्या है, रहित मिथ्या ज्ञान। जो शास्त्र से, जो शास्त्रों से हम संसार बातों को समझते और संसार में ही भटकते रहते हैं, उसी में ही परिभ्रमण करते रहते हैं, उन शास्त्रों को क्या कुबोध कहते हैं। जैसे महाभारत है तो उनमें तो पूरा युद्ध का वर्णन है, ये शास्त्र भी क्या है, पूरी हिंसा का वर्णन किया गया है। वैसे वो आते हैं सामने और उसकी हिंसा कर देते हैं, उनको मार गिराते हैं, उनको चीर फाड़ कर देते हैं, उनके रक्त से बाल धोते हैं, इसी प्रकार का वर्णन है ना उसमें। लेकिन वो तो अपने आप ही है, अपने आप ही शास्त्र में अपने आप ही है, रामायण अपने बगल पड़ा के लिख रहे हैं। उन्होंने एक स्टेज पहले भगवान मान लिया, हमने एक स्टेज बाद वो उसी का ही वर्णन करते हैं, राग देश का, उसी में ही आपको तथ्य करके रखेंगे, वे आपको उसी में लीन करके रखेंगे। एक स्टेज बाद हमारे पांडव थे, अब उन्होंने हमें दुख, उनके लिए दुख दिया तो वो लड़ने चलेगा, उन्होंने सबको मार दिया, सबको हरा दिया, अपने में कुछ अलग वर्णन दिया गया, उन्होंने राग सहित वर्णन दिया। हमारे में क्या बताया गया, जो पांडव थे तो जब संसारिक अवस्था में थे तब उन्होंने इन कर्मों को किया है, लेकिन उसके बाद उन्होंने संसार को त्याग करके 3 पांडवों ने क्या मोक्ष प्राप्त किया था, 2 पांडवों ने, उनके मन में ये विकल्प आ गया था कि हमारे भाई कैसे इन दुखों को सहन कर रहे हैं, कैसे इन कष्टों को सहन कर रहे हैं, इस कारण से वह मोक्ष नहीं कर आज के 2 भाई, 5 पांडवों में से, हाँ, तो उनके में अलग वर्णन किया गया है, उसमें संसार को बढ़ाने का वर्णन किया गया है और हमारे में संसार को छुड़ाने का वर्णन किया है। हम किन राम को मानते हैं, वीतरागी राम को मानते हैं, जो संसार में रहे थे उन राम को नहीं मानते हैं, जो विषय वासनाओं में लिप्त थे उन राम को नहीं मानते हैं, किन राम को मानते हैं, वीतरागी राम को, इनको मानते हैं ना। बताइए किस नाम को मानते हैं, पक्का वीतरागी नाम को ही मान रहे, हमारे शास्त्रों में यही वर्णन किया है।
अगर हम पहले जैसे ये वो मानते हैं तो इसमें राग देश की पुष्टि होती है ना, पुष्टि होता है ऐसे कैसे? ना। अपन तो वीतरागी जो मोक्ष चले गए उनको मानते हैं, हाँ ठीक है। अगर अपन ये लोग जो मानते हैं राम की जो राग द्वेष रहित उस समय थे, तो ये जो मान रहे हैं तो राग देश को पुष्टि करने वाले हो गए ना, पहले माने थे। सहित थे उस समय, हाँ। उनको मान गए। तो वो अपने अंदर राग था, कैसा राग था? अपन बात की अवस्था को मान रहे हैं। अपने भाई के प्रति कितना राग था? राजा राम अपन संपूर्ण मान रहे हैं, पूरे करेक्ट देख रहे हैं। पहले का बात का भी हमसे भी पहले अधिक पहले राग देख था। रहे हैं। हमें क्या है राग? 6 महीने तक वो अपने कंधे पर मृत शरीर को क्या रखे गए, कितना राग था, उस राग को पूजते हैं। और हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारे पास जो आया वर्णन वो पूरा आया राम का आया, उसमें उनका जो है बाद में उनको जो मतलब मृत्यु हुई है उसका भी वर्णन है। और वो लोग सिर्फ पहले वाला हिस्सा देख रहे हैं, अकेले ही किसी देख रहे हैं, सिर्फ जिसमें राग में है वो। हम वैरागी को मानते हैं, वैराग स्वरूप हमारा धर्म कहा गया है, वो राग को मानते हैं, उनका राग स्वरूप धर्म। हमारे पुराणों में भी सब चीज़ का वर्णन करता है कि आपके लिए कि अपन इसका के भी कर सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जाना उसी मार्ग पर है। इसी मार्ग पे। ऐसे ही भगवानों ने पूरा वो दिए हैं और पुराण में जब अपना लोग पढ़ते, इसीलिए अपना लोगों को शास्त्र के लिए पहले वर्णन बनाया है कि वो कृष्ण जीवन जी रहे हैं, सब चीज़ें देखते जाए, उसका अंत उसी से, मुक्ति उसी से है, अंत उसका राग उसी से होना। भगवानों ने भी सबको राग मार के सब भगवान ने भी भोग भोगे हैं, उनका उनको फल भी मिला है। वो सब चीज़ें बताने की जो भगवान हमारे जैसे तीर्थंकर हैं, उन्होंने भी जो भोग भोगे हैं, जो कर्म किया उनका उन्हें फल मिला है। ये सब जैसे 7 ही दिन तक उपसर्ग हुआ था ना, भगवान पार्श्वनाथ का 10 हफ्ते हुआ था, 10 उपसर्ग की बात चली। उस समय किसने रोका था? किसी ने बचाया था क्या? तो जो कर्म किए उनको हमें भोगना पड़ेगा। जो राग सहित कर्म किए उनको भोगना पड़ेगा, जो द्वेष सहित कर्म किए उनको भोगना पड़ेगा। और जो राग द्वेष को बढ़ावा देने वाले हैं उनको पूजते हैं, तो क्या हम इसी प्रकार संसार में क्या परिवर्तन करते हैं। जो एकांतवाद को ही मानते हैं, जो कहते हैं कि चौथी गुरु स्थान में स्वरूपाचार्य चारित्र है, जैसा मानते हैं तो स्वरूपाचार्य चारित्र जैसी चीज ही नहीं है। जो कहते हैं कि सिद्ध है, और सिद्ध क्या ऊपर क्या बताया, इसी को ध्यान है, 3 लोग से ऊपर वहां तक ही क्या जा सकते हैं, ऐसा कहते हैं। पर नहीं कहते कि भगवान सिद्ध सलाह तक ही जा सकते हैं, लोकाकाश तक ही जा सकते हैं, अलोकाकाश नहीं जा सकते। परंतु एकांत वाले क्या कहते हैं कि उनके अंदर शक्ति ही नहीं होती। एकांत वाले क्या कह देते हैं कि सिद्धों के पास क्या शक्ति ही नहीं है। अच्छा, सिद्ध कितना कौन सा गुण है जो उनके पास नहीं है, तो उनके पास इस प्रकार की शक्ति नहीं है। सिद्धों अनंत गुण के धारी है ना, ऐसा कौन सा गुण नहीं है जो उनके पास शक्ति नहीं। शक्ति नहीं कहेंगे, वो वहीं तक ही विद्यमान है, उसके आगे नहीं। ये कह रहे उनके पास शक्ति नहीं है, तो हमारे भगवान गुणों से कम गुण थोड़ी होती है, अनंत गुणों से सहित रहित थोड़ी, अनंत गुणों के धारी है। उनसे कहते कि नहीं, उनके अंदर शक्ति ही नहीं है यहाँ तक जाने की, उनमें एकाकार करने की शक्ति ही नहीं है, तो ये कहना गलत है। एकांतवाद अपने शास्त्रों को हमारे यहाँ रख देती है और हमारे शास्त्रों को ले जाती है। एकांत वाले क्या करते हैं, अपने शास्त्रों को बढ़ावा देने के लिए रख देते हैं, करते हैं ऐसा, और अपने शास्त्रों को क्या अनेकांत वाले शास्त्रों को लेकर चले जाते हैं कि इसको पढ़ो, ये सही है। तो एकांत एक पक्ष कभी सही नहीं होता है, अनेकांत सही है।
हम क्या है? अनेकांतवादी। एकांतवादी। अनेकांतवादी। तो जो एकांत है वो क्या है? दूषित है, खोटे हैं, उनको हमें क्या नहीं मानना चाहिए, स्पष्ट रूप से आगे नहीं मानना है। मिथ्या ज्ञान क्या है? विहित मिथ्या ज्ञान क्या है? एकांतवाद जो राग द्वेष आदि क्या जो राग द्वेष आदि शास्त्रों का बढ़ावा देते हैं, जो राग द्वेष सहित शास्त्रों का वर्णन करते हैं, वो क्या है? इनको हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं? पढ़ाना मिथ्या ज्ञान। इनको हमें बहुत दुख देने वाला है, क्योंकि ये बहुत दुख देने वाला है। ये सब बहुत दूर देने वाला है। वही तो मिथ्याचारित्र का लक्षण। गति लाभ पूजा विचार धरि कर विविध देर, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी धन कर्ण चीन। जो चाह रखते हैं किस चीज की? अपनी ख्याति की, अपने लाभ की, धन की, वो अपनी पूजा की जाए इस प्रकार की चाह रखते हैं। और धरि कर्म विविध विध देहदाय, इन सभी क्रिया को करके क्या अपने देह का क्या देह को जलाते हैं, देह को दुख देते हैं, काय को क्लेश करते हैं, कष्ट देते हैं। किस लिए? कि हमारी फायदा हमारी पूजा करे, हमारे पास धन हो। यदि कोई इस निमित्त से उपवास कर रहा है कि मेरी बहुत ख्याति हो, सब लोग मुझे जाने, मेरा प्रभाव बहुत अधिक हो, मेरी अखबारों में क्या न्यूज आए, इसलिए मेरे पास धन हो, मेरे पास क्या मेरी पूजा की जाए, यदि इसलिए उपवास कर रहा है तो क्या यही तो मिथ्याचारित्र है। इस कारण से उपवास कर रहा है तो ये आत्मा को पुष्ट नहीं कर रहा है, आत्मा को क्या सही जगह नहीं लगा रहा है, आत्मा का कल्याण नहीं कर रहा है, शरीर को क्या दुख दे रहा है और इसकी सही क्रिया को नहीं जान रहा है। जो क्रियाएं कर रहा है क्या गलत क्रियाएं कर रहा है, शरीर को सिर्फ कष्ट दे रहा है, शरीर को कमजोर कर रहा है। जो पर्वत पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं, इसलिए हमारी पूजा हो, हमारी ख्याति हो, हमें सब लोग जाने, हमारे पास धन संपत्ति बहुत अधिक है, इसलिए पर्वत पे जाके क्या पूजन कर रहे हैं, बहुत दुख दे रहे हैं, कष्टों को सहन कर रहे हैं, इस निमित्त से कर रहे हैं तो क्या मिथ्याचारित्र है। ये आत्मा का क्या है ही नहीं। आत्मा का क्या है? आत्म अनात्म के ज्ञान हीन। आत्मा का जो परवस्तु है, जो ज्ञान है, आत्मा और जो परवस्तु है, ज्ञान है, वो क्या है? हीन रहित है। किससे? शरीर से। आत्मा में जो ज्ञान है, पर वस्तु को बतलाने वाला है, उस आत्मा का जो अनेक प्रकार से जो ज्ञान कहा गया है, उसके अलावा अज्ञानता के रूप जान। आत्मा का ज्ञान क्या है? ज्ञान। हम अपने आत्मा के ज्ञान से क्या जानते हैं, लेकिन अज्ञान रूप जानना, कष्ट देना, दुखों को क्या सहन करना, जो हमारे हैं ही नहीं, तो
ऐसा क्या करना, ये सब क्या है, जे जे करवीतन कदम छीन, जे जे जो जो ये सब करते हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने शरीर को दे रहे हैं, प्राप्त करा रहे हैं। ये सब क्रिया क्या है, मिथ्याचार, विपरीत मिथ्याचार। उनका सब ये बताइए कि लाभ क्रिया आदि की भावना से कर रहे हैं। लाभ क्रिया आदि की भावना से कर रहे हैं, शरीर को कहीं ना कहीं इच्छा है, शरीर को कल्पना को कष्ट दे रहे हैं, तो और जो हम कर रहे हैं आत्मा को जानने के उद्देश्य से, शांत विरोध के उद्देश्य से, वही समय क्या है, तो वहाँ पर भी हो रहा है, लाइफ में तो वहाँ पर भी हो रहा है, वही उद्देश्य चीज में भी वही समझता है। वो राग सहित है, राग से रहित है। वो राग से सहित है, वहाँ बड़प्पन देने वाला, बतलाने वाला है, या राग से रहित है। हम राग से रहितों को पूछते हैं, राग से सहित को नहीं पूछते। जो आत्मा में क्या पर वस्तु हैं, जो ज्ञान से रहित है, उनको क्या जी क्रियाएं करना, इनको पूछना क्या है, दुखदायी है, इनको नहीं पूछना चाहिए, ये मिथ्याचारित है। तन को दुख देना, शरीर को दुख देना, कष्ट देना, देह को दुख देना, ये सब क्या मिथ्याचारित है, गृहीत है। अंतिम बस 5 मिनट, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। आपका अच्छे से पढ़ाइए, टाइम अर्जेंट नहीं समझ, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। ते सब मिथ्याचारित त्याग के हित पंथ लाग, ये सब मिथ्याचारित को क्या त्यागना है, आत्मा का हित मार्ग में, आत्मा के हित में क्या जग जाल उस मार्ग पर चलना है, लगना है, चलना है। जग जाल तो देव त्याग, आप दौलत में अपने पास पंसार रूपी जाल में फंसे हुए हैं, उसको क्या त्यागना है, उस भ्रमण को क्या त्यागना है। अब दौलत निज आत्म सिपा, दौलत नाम की क्या कर अपने आप को अपनी आत्मा में रहो, वो खुद से भी कह रहे हैं। तो खुद से कह रहे हाँ, हैं। ये जब दौलत दौलत राम राम जी इसको कह रहे हैं तो हमको तो पढ़ लिया है, मैं हाँ। समझ लिया कि हमको भी क्या अपनी आत्मा में भी होता है, इस प्रकार से दूसरी बात होता है। दान की महिमा बहुत बड़ी कही गई है। जिस प्रकार एक बीज को अंकुरित करते हैं और वो आगामी समय में पट वृक्ष के समान निकलता है, उसी प्रकार समाज संस्कृति संस्थान में भी 11वीं कक्षा से बीज अंकुरित होता है और आगामी 5 वर्षों में वह पट वृक्ष के समान खड़ा होता है और निकलता है। पट वृक्ष के समान क्या मजबूत हो जाता है। ऐसे समाज संस्कृति संस्थान है जहाँ वर्तमान में लगभग अभी 250 से अधिक विद्वान वहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। तो यही कहूँगा कि हर घर से ऐसी समाज संस्कृति संस्थानों में जाना चाहिए जहाँ पर धर्म का अध्ययन किया जाता है, जहाँ हमें आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाया जाता है। तो वहाँ हमें क्या जाना चाहिए, अंदर से विद्वान होना चाहिए। अपितु किसी कारण वसात यदि हमारे घर से कोई नहीं जा पाता है तो हमारा एक कर्तव्य है कि हमारे द्वारा एक विद्वान वहाँ को क्या पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। एक विद्वान का 1 वर्ष का जो कि खर्च होता है वो 1 लाख रुपये की राशि है और हमारे द्वारा 1 वर्ष भी, 5 वर्ष भी, 5 वर्ष भी अध्ययन किया जा सकता है। हमारे द्वारा 5 वर्ष भी वह विद्वान वहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं और आजीवन भी कोई अपने द्वारा किसी विद्वान को अध्ययन कराना चाहता है तो आप वो भी क्रिया कर सकते हैं। पहले तो यही कहूँगा कि हर घर से विद्वान निकलने चाहिए, हर घर में विद्वान होने चाहिए और नहीं हो पा रहे तो हमें ऐसे विद्वानों को क्या कराना चाहिए, उनका अध्ययन कराना चाहिए, जिससे जब भी वह जिन धर्म की पताका को, जिन धर्म की प्रभावना को बतलाते हैं, जहाँ जहाँ वो विद्वान जाएगा, जहाँ जहाँ धर्म प्रभावना करेगा, वहाँ वहाँ उस
दान का आपको पुण्य मिलेगा, क्योंकि आपके द्वारा वह उस मार्ग पर चला है। तो ऐसी भावना रखनी चाहिए और इन संस्थाओं में हमें दान देना चाहिए। जो भी हमसे हो चुके, जो हमारी शुभेच्छा है, ऐसे समर्थ संस्कृति संस्थान है, संस्थान में जो भी आपको दान देना चाहते हैं निश्चित रूप से आप दान कीजिए, आपको उसका फल बहुत अधिक मिलेगा और चारों प्रकारों के दानों का ही फल मिलेगा। समय कम और दूसरी दान समर्थ संस्कृति संस्थान एक ऐसा संस्थान है जिसमें विद्वान तो पढ़ते ही हैं और उसके अलावा 12 वर्षीय पाठ्यक्रम जो चल रहा है वो भी वहीं से चलाया जा रहा है। जो ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, वो भी उन्हीं के माध्यम से किया जा रहा है। अब देखो इतनी पुस्तकें, हमने कोई पेड किया इसके लिए, सारी पुस्तकें, सारी व्यवस्था भैया जी को भेजने की व्यवस्था ये कौन ने किया? समर्थ संस्कृति संस्थान। और महाराज जी ये जैसे सुधा सागर महाराज जी का के द्वारा ये खड़ा किया हुआ है, उनसे अगर कोई पूछते हैं, उनके एक एक तीर्थ अरबों रुपए के बने हुए हैं, एक एक तीर्थ, और जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ एक तीर्थ बन रहा है, इतना प्रभाव है उनका। और उनसे कोई अगर पूछता है कि आपको सबसे प्रिय क्या है, तो वो कहते हैं सारे तीर्थों को एक तरफ रख दो, सारे मंदिरों को एक तरफ रख दो और समर्थ संस्कृति संस्थान एक तरफ रख दो। मेरे सबसे ज़्यादा प्रिय वो है। ये अच्छी तरह से चलता रहे, ऐसी भावना वो बात है। तो सभी जगह से जहाँ भी शिविर लगे हैं सभी ने बहुत अच्छा दान किया है। सीपी कॉलोनी से करीब 29,000 रुपये का कलेक्शन हुआ सभी श्रावकों के द्वारा। तो हम सब की भी जितनी भी भावना है, और ये दान एक ऐसा दान है जो आपका प्योर, मतलब ये दिखाई दे रहा है। कहीं भी हम दान देते हैं तो हमें पता नहीं उस पैसे का पूरी तरह से लगता है नहीं लगता है, सही उपयोग होता है नहीं होता है, ये हम ना तो बाद में पता कर पाते हैं ना वर्तमान में पता होता है। लेकिन ये दान एक ऐसा दान है, ज्ञान दान है एक तरह का। ये आपको पता है कि ये प्योर विद्वानों को पढ़ाने में या ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में ही लगेगा एक एक पैसा। और आज जो पैसा हमारा किसी के ज्ञान को प्रकाशित करने में लग रहा है, तो हमारा ज्ञानावरणी कर्म का क्षय का कारण बनेगा। और हम इस दान के प्रभाव से देखेंगे कि हमारे बच्चे जो पढ़ते नहीं थे वो पढ़ने लगे, है ना। जब ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होगा तो नेचुरल है कि ज्ञान का प्रकाश होगा, हमारे परिवार में भी होगा और हमारे स्वयं के अंदर भी है। तो जिसकी जो भी भावना हो वो अपना भैया जी को लिखा दें, आज लिखा दें, कल लिखा दें, है ना। कोशिश करें, आज अपन सब बैठे हैं, अब कहाँ समय मिलेगा। मनीष भैया के पास लिखा दें, उन्हीं के पास जमा करते हैं। मैं भी संस्थान में पढ़ा हूँ, मथुरा जैन चौरासी में, इसी की शाखा इसी सरकार है। मेरी शिक्षा भी नहीं हुई है, डोनेशन होती है, पूरी सुविधाएँ रहती हैं, सब बढ़िया। सिर्फ ज्ञानदान ही नहीं, चारों दानों का ही पर वो ले लो, 1100 रुपये हमारे लिए, 1100 हमारे एक साथ रसीद और इकट्ठी पूरी समाज संचालय की एक रसीद बन जाएगी, इकट्ठा पैसे जो भी हो जाएंगे। 2100 रुपये आके लिखो। ओके, नाम बोल दूँ मैं? किसी और की इच्छा होगी। 1100 रुपये रविंद्र भैया ने अपनी तरफ से लिखा हुआ, 1100 रुपये भरत भाई साहब, 1100 रुपये डॉक्टर संजय वंदना जैन, 1100 रुपये रोहित, हाँ आंटी का, अच्छा रोहित जैन, 2100 रुपये गौरव जैन DBC की, और 1000 रुपये प्रदीप जैन, वीडियो प्रदीप भाई साहब, 1100 रुपये मनीष भैया,
और 500 रुपये गौर और किसी के भी भाव हो, जो भी राशि हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इतना ही लिखा है, जो भी राशि सीधा करके ना बताओ। 2100 रुपये, देखो नाम विवान, 2100 रुपये विवान जन। देखो कोई भी छूटना नहीं चाहिए, हर कोई भले ही जो भी राशि लिखा है 100, 200, 500, है ना, और कोशिश करो। ओके, और कितना दिया? राखी भैया 1100, सौरभ जन 1100। राखी भैया हाँ ठीक है। 1100। सम्यक की तरफ से जोड़ दो, सम्यक इसके जोड़ के ऐसे खर्चा करना और उसके ऊपर अलग से नहीं जोड़ना। नहीं, वही लिख दो सब। चलो हो गए। और कोई है? आराध्या लिखो। बच्चों के नाम जरूर, देखो ये सब लिस्ट बनाएंगे ना, बच्चों के नाम जरूर लिखेंगे इसमें। बच्चों के नाम लेके पूरा भैया जी को लिस्ट देंगे सबके, सब अपने अपने बच्चों के नाम दे देना, है ना। तो इससे क्या है, उनके ज्ञानावलीकरण का क्षय होगा। क्या नाम, क्या नाम? दैविक। आपका नाम क्या है? हाँ? मोनी जी। इस समय बोलने को कहा हाँ? कृति देवांश, ठीक है। कृति देवांश बच्चों के नाम। इस पे स्तुति लिख दूँगा। स्तुति चिट्ठी स्तुति स्तुति है। देखो जी आपका क्या लिखे? शिवम जैन प्रिंसी जैन, शिवम जैन प्रिंसी जैन, शिवम प्रिंसी जैन, सत्यम राखी। एक ही में ये अलग लिख दी एक बार। सत्यम राखी जैन। हमारी स्थिति की कोई भी नहीं जानता है। हमारी स्तुति कर लो। ऐसे बोलो। 500 कर दिए। खड़े हो। जो तेरी शरण गए जो पावे सुख जय देव बनो अरिहंत को तुल से भागे गन दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का रख लेना कल। और कल सुबह भैया जी ने जो नोट दिए हैं उनका एग्जाम होगा और शाम को रिजल्ट। परसों सुबह